हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। और ये कहानी है आपकी किताब का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है हार की जीत। तो ऐसा भी कहीं होता है क्या कि हार की जीत हो जाए? तो वही कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत को देख करके जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देख करके आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। तो बच्चों, ये कहानी है एक मनुष्य के अपने घोड़े से प्रेम की, है ना। हम लोगों में से बहुत सारे लोग घरों में पालतू जानवर रखते हैं और कई बार हमें अपने पालतू जानवरों से बहुत प्यार हो जाता है। हम लोग उसे अपने घर का फैमिली मेम्बर के जैसा समझते हैं। तो ये कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें एक बाबा भारती नाम के सज्जन हैं। उन्हें अपने घोड़े से बड़ा प्यार हो जाता है और उसके प्रेम के वशीभूत होकर के वो क्या कुछ करते हैं, इसके बारे में एक कहानी है कि कैसे कोई एक बंदा उनका घोड़ा चुरा करके भी ले जाता है और कितनी तकलीफ़ में रहते हैं बाबा भारती। तो यहाँ आप शैडो में देख सकते हो कि ये एक घोड़े पर बैठ करके कोई ले जा रहा है और यहाँ पर ये दोनों हाथ फैलाए हुए बाबा भारती इस कहानी में होंगे। तो अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। फ़िलहाल एक बात बता दूं कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इस स्टोरी के बारे में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना। और इसे बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब करना है ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस ज़रूर मिलते रहें, क्योंकि मैं धीरे धीरे करके आपकी क्लास के सारे चैप्टर्स लेकर के आ रहा हूँ। मैथमेटिक्स भी लेकर के आ रहा हूँ, साइंस भी, सोशल स्टडीज़ भी, इंग्लिश भी। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है हार की जीत। तो इतनी दूर की कहानी में हम लोगों ने जो बात पढ़ा कि भाई जैसे किसान को अपने लहलहाते खेत देख करके जो आनंद आता है और माँ को अपने बेटे को देख करके जो खुशी होती है, वैसी ही खुशी होती थी बाबा भारती को अपने घोड़े को देख करके। वो घोड़ा जो उनका पालतू घोड़ा था। और क्या लिखा है कि भगवत भजन से, तो बाबा भारती नाम है ना, तो संभव है कि वो किसी मंदिर के पुजारी रहे होंगे, थोड़े संत स्वभाव के रहे होंगे। तो भगवान का भजन करने से जो भी समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता, घोड़े की सेवा में चला जाता था। घोड़ा बड़ा सुंदर था, हम लोगों ने पढ़ा, बड़ा बलवान भी था और उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। तो वो बड़ा ही स्पेशल था, यूनिक था, ऐसा कह सकते हैं। और बाबा भारती ने उसका नाम क्या रखा था? सुल्तान। ये नाम आप याद रखना, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। अब बाबा उसकी सेवा कैसे करते? अपने हाथ से खरहरा करते। खरहरा करने का मतलब होता है उसकी पीठ पर कंघी करना, है ना, ये होता है उसका मतलब। उसे खुद अपने हाथों से दाना खिलाते और देख देख करके काफ़ी खुश भी होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, ज़मीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उनके नगर के जीवन, शहरी जीवन से भी घृणा थी। तो बड़े सीधे स्वभाव के थे बाबा जी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। तो सुल्तान कौन है? सुल्तान उनका प्यारा सा घोड़ा है। तो इतना प्रेम था उनको अपने घोड़े से, जैसे किसी को अपने बेटे से, अपनी वाइफ से, अपने परिवार के लोगों से प्यार होता है, शायद उससे भी ज़्यादा प्यार था इन्हें अपने घोड़े से, जिसका नाम था सुल्तान। अब उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी कि वे उसकी चाल पर लट्टू थे। वो कहते कि ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देख करके नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़ करके वो 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते तो उन्हें चैन नहीं आता। तो यहाँ पर देखो, एक चित्रकार ने कितनी अच्छी तस्वीर बना रखी है। ये हैं बाबा भारती
और दाईं तरफ में जो सफ़ेद सा दिख रहा है वो है घोड़ा, जिसका नाम है सुल्तान। क्या नाम है इसका? सुल्तान। और देखो कि कैसे प्यार से वो अपने घोड़े का मुंह पकड़े हुए हैं बाबा भारती, है ना। और क्या लिखा था कि हर रोज़ शाम में वो सुल्तान पर सवारी करके 8-10 मील का चक्कर लगा लेते थे, तभी जा कर के उन्हें चैन मिलता था, खुशी होती थी। तो ऐसे थे बाबा भारती, और ऐसा प्रेम था उनका अपने घोड़े सुल्तान के साथ में। खरक सिंह उस इलाके का एक प्रसिद्ध डाकू था। डाकू आप समझते ही हो, लोग उसका नाम सुनकर के कांपते थे, है ना, मतलब काफ़ी डरते थे, ऐसा था वो। होते होते सुल्तान की कीर्ति, सुल्तान की कीर्ति, कीर्ति का मतलब है पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि, उसके कानों तक पहुंची। किसके कानों तक पहुंची? खड़क सिंह डाकू के कानों तक पहुंची। तो उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अधीर मतलब इम्पेशेंट होना, बेसब्र होना, है ना। डाकू लोग भी तो अक्सर घोड़ा वगैरह रखा करते हैं, बंदूक रखा करते हैं। तो एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा कि खड़ग सिंह क्या हाल है? तो खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया कि आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? तो सुल्तान की चाह खींच लाई। क्या कहा खड़ग सिंह ने? सुल्तान की चाहत, सुल्तान की चाह खींच लाई। तो बाबा बोले कि विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। तो खड़ग सिंह ने कहा कि मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है उसकी। तो बाबा कहते हैं कि उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है ना। तो फिर बाबा कहते हैं कि क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है, उसके दिल में उसकी तस्वीर छप जाती है। तो इन बातों से पता चला होगा ना कि कैसे खड़ग सिंह ने सुल्तान घोड़े की प्रसिद्धि सुन करके बाबा के यहाँ विजिट किया। बाबा के पास बैठ करके वो बाबा से बातें कर रहा है, जिसमें बाबा अपने घोड़े की तारीफ़ किए जा रहे हैं और वो भी इन तारीफ़ से बड़ा खुश हो रहा है। लेकिन याद रखना कि खड़ग सिंह कौन है? खड़ग सिंह एक डाकू है। तो अब वो कहता है कि बहुत दिनों से अभिलाषा थी तो आज उपस्थित हो चुका हूँ, है ना। बहुत दिनों से मन में बड़ी इच्छा थी। अभिलाषा का मतलब हो गया बहुत बड़ी इच्छा, ऐसा कहा उसने। बाबा भारती और खड़ग सिंह दोनों अस्तबल में पहुँचे। अस्तबल क्या होता है बच्चों, जानते हो? जहाँ घोड़े को रखते हैं, जानवरों को रखते हैं, तो घोड़े के रहने की जगह, उसे हम अस्तबल कहेंगे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, है ना, उन्हें बड़ा गर्व था कि उनके पास में ऐसा घोड़ा है। और खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से, क्योंकि उसने कभी उस तरह का घोड़ा देखा ही नहीं था। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। बांका का मतलब है यहाँ पे फिट एंड फाइन, है ना, यंग, ऐसा ये मतलब है बांका का। तो वो सोचने लगा कि उसने आज तक ऐसा घोड़ा तो देखा ही नहीं था। तो सोच रहा था कि भाग्य की बात है कि ऐसा घोड़ा तो खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। तो ये कैसी हलचल हो रही होगी? क्योंकि खड़ग सिंह के मन में ये बात आ गई थी ना कि ऐसा घोड़ा तो उसके पास होना चाहिए, है ना। तो बालकों सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा, है ना।
तो जैसे कई बार बच्चे किसी चीज़ को लेकर के, किसी चीज़ को पाने के लिए अधीर हो जाते हैं ना, वैसे ही इसके मन में भी इच्छा उठी और वो बेसब्र हो उठा। उसके मन में शायद कोई चाल भी सूझी हो। तो क्या कहा उसने कि बाबा जी, इसकी चाल न देखी, मतलब घोड़े को दौड़ा करके नहीं देखा तो क्या देखा। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज़ की प्रशंसा दूसरे की मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। उन्हें लगा कि अगर खड़ग सिंह उनका घोड़ा दौड़ा करके देखेगा तो फिर तो वो उसकी जी भर की तारीफ करेगा मेरे सामने में, तो मुझे अपने घोड़े की तारीफ सुन करके कितना अच्छा लगेगा। तो वो घोड़े को खोल करके बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए और घोड़ा हवा से बातें करने लगा। तो घोड़ा हवा से बातें करने लगा, ये एक मुहावरा है। इसका मतलब ये है कि घोड़ा दौड़ने लगा, हवा की गति से दौड़ने लगा। बहुत तेज़ घोड़ा था, अच्छा घोड़ा था। तो उसकी चाल को देख करके खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। बच्चों, तो यहाँ पर सांप लौटना ये भी एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है ईर्ष्या से जलना। ईर्ष्या से जलना, जलन हो रही थी ना, क्योंकि उसके मन में आ गई थी कि भाई ऐसा घोड़ा बाबा के पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए वो उस पर अपना अधिकार समझता था, क्योंकि उसके पास बाहुबल था। बाहुबल का मतलब है शारीरिक ताकत। तो डाकू लोग तो थोड़े से बलिष्ठ होते ही हैं, है ना। इसके पास शारीरिक ताकत थी। और एक और बात क्या कि उसके मन में जो चीज़ पसंद आ जाए उसे वो उस पर अपना अधिकार समझता था। तो अब यहाँ पर बाबा भारती के लिए थोड़ी सी खतरे की बात लग रही है ना। उसके पास बाहुबल थे, आदमी थे और बेरहमी थी। कहने का मतलब डाकुओं के पास तो एक छोटी सी फोर्स जैसी चीज़ होती है ना, काफ़ी सारे छोटे छोटे डाकू होते हैं, और वो बड़ा बेरहम था, है ना। मतलब उसके निर्दयी था, ऐसा कहेंगे। अब जाते जाते उसने कहा कि बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। क्या कहा? मैं ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। तो ये एक छोटी सी वार्निंग थी बाबा जी के लिए, क्योंकि एक डाकू उनसे ये कह करके जा रहा है कि ये घोड़ा मैं आपके पास रहने नहीं दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी, क्योंकि उन्हें डर लगा रहता था। प्रति क्षण, लिखा भी है ना, प्रति क्षण, हर पल उन्हें डर लगा रहता था कि कब वहाँ खड़ग सिंह आ जाएगा और उनका घोड़ा चुरा करके ले जाएगा। परंतु कई मास का मतलब है महीने, कई महीने बीत गए और वो ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती भी कुछ असावधान हो गए, है ना, थोड़े से ढीले हो गए, ऐसा कह लो, रिलैक्स हो गए कि अरे अब वो घोड़ा नहीं ले जाएगा। उसने बस ऐसे ही कहा होगा, ऐसा लगा होगा बाबा भारती को। और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे, है ना, मिथ्या, झूठ समझने लगे। ये जो उनके मन में डर बसा हुआ था, वो अब कहीं ना कहीं इतने रिलैक्स हो गए कि सोचने लगे कि अरे खड़ग सिंह ने मुझसे बस ऐसे ही कह दिया। अब एक दिन की बात है कि संध्या का समय था, शाम का समय। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर के घूमने जा रहे थे, जैसे कि वो रोज़ जाया करते थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते और कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते थे। फूले ना समाना, है ना, बहुत खुश होना। तो ये फीलिंग थी बाबा की। अब आगे क्या होता है कि सहसा एक ओर से आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? ओ बाबा, इस कंगले की आवाज़ सुनते जाना। ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना।
तो कंगला शब्द किसके लिए होता है? भिखारी के लिए होता है। तो कहने का मतलब है कि बाबा को एक भिखारी की आवाज़ सुनाई दी, है ना। और उस भिखारी ने क्या कहा? उसने कहा कि ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। तो बच्चों, अब तुम्हें क्या लगता है कि अब क्या होने वाला है इस स्टोरी में? सोचो सोचो, अब एक ड्रामेटिक सीन होने वाला है। तो ये सीन है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना कि कैसे बाबा घोड़े पर बैठे हुए हैं, बाबा और सुल्तान। और ये कौन है? ये है वो भिखारी जिसने कहा कि ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज़ में, ये जो आवाज़ आई इसमें करुणा थी। करुणा का मतलब ये है कि दर्द था, है ना। तो ऐसे लगा कि जैसे कोई व्यक्ति तकलीफ़ में है, दुख में है और वो पुकार रहा है। बाबा ने घोड़े को रोक लिया और उन्होंने क्या देखा कि एक अपाहिज घायल, है ना, जैसे कि लंगड़ा हो, ऐसा कुछ, जैसे चोट लगी हुई हो, कि एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है, दर्द से कराह रहा है। तो बाबा बोले कि क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है, क्या दुख है? तो उस अपाहिज ने हाथ जोड़ करके कहा कि बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है और मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो तो परमात्मा भला करेगा। तो ये रामा वाला एक जगह का, एक गांव का नाम होगा जो नाम उसने लिया। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा भारती ने पूछा। तो उसने कहा कि दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। तो ये कह करके परिचय दिया। किसने? ये कह करके परिचय दिया उसने, जो अपाहिज आदमी वहाँ लेटा हुआ था। अब क्या होता है आगे? बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़ करके धीरे धीरे चलने लगे। तो बच्चों, क्या लगता है कि इसका मतलब है कि बाबा को उस अपाहिज की बात पर भरोसा हो गया और दया आ गई। तो वो खुद घोड़े से उतर गए और उन्होंने घोड़े पर उस अपाहिज आदमी को बिठा लिया और घोड़े की लगाम पकड़ करके वो धीरे धीरे चल रहे थे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन करके बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। तो हो गया ना एक्सीडेंट, हो गया ना ड्रामा। अब उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। 3 चीज़ें हैं, डर भी लगा, विस्मय, आश्चर्य भी लगा कि अरे ये क्या हो गया, और इसके साथ में निराशा की भावना कि अरे अब तो उनका घोड़ा गया हाथ से। तो एकदम से वो चीख पड़े। एक्चुअली में वो अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। कौन था? डाकू खड़ग सिंह, वही डाकू जिसने बाबा से मिलकर के उनके घोड़े की बड़ी तारीफ़ की थी और जाते जाते कहा था कि बाबा, ये घोड़ा मैं आपके पास रहने नहीं दूंगा। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात निश्चय करके पूरे बल से चिल्ला करके बोले कि जरा ठहर जाओ, जरा ठहर जाओ। ऐसा कहा बाबा भारती ने। तो सोचो, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा होगा और ऐसा कहने के पीछे में क्या भावना रही होगी? क्या वो व्यक्ति जो कि डाकू खड़ग सिंह है, इनकी बात सुनकर के ठहर जाएगा, इनका घोड़ा लौटा देगा, बाबा उससे घोड़ा मांगेंगे? देखो, तो खड़ग सिंह ने ये आवाज़ सुनकर के घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फिरते हुए कहा कि बाबा जी, ये घोड़ा अब ना दूंगा, अब ये घोड़ा लौटाऊंगा नहीं, परंतु एक बात सुनते जाओ, लेकिन एक बात सुनते जाओ, ऐसा बाबा भारती ने कहा। तो खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर के
उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे कि बकरा बकरा कसाई की ओर देखता है और कहता है ना। बकरा और कसाई वाली बात आप समझ सकते हो। बकरे को तो कसाई काट ही देता है ना। कसाई वही होते हैं ना जो जहाँ पर बूचर खाना होता है वहाँ पर कसाई का काम होता है जानवरों को काटना, उसके मीट बना करके लोगों को देना, बेचना, ऐसा कुछ। तो यही बात है कि बाबा ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा कि ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़ग सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ कि इसे अस्वीकार न करना। तो देखो बाबा उससे कुछ प्रार्थना करने वाले हैं और कहते हैं कि जो भी रिक्वेस्ट करूँगा उसे तुम अस्वीकार नहीं करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, बस केवल ये घोड़ा ना दूंगा। तो यही बात कही खड़ग सिंह ने कि आप आदेश कीजिए, मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ, लेकिन बस ये घोड़ा लौटाऊंगा नहीं, ये चीज़ कहा उसने। तो अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा, मेरी प्रार्थना केवल ये है कि इस घटना को किसी के सामने में प्रकट न करना। ये कहा बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से कि ठीक है, मैं घोड़े के बारे में कोई बात नहीं करूँगा, तुम इसे ले जाओ, लेकिन ये जो घटना हो रही है कि तुम ऐसे धोखे से छीन करके ये ले जा रहे हो, ये बात किसी के सामने में चर्चा नहीं करना। तो खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर के यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के साथ में चर्चा नहीं करना। तो आखिर ये क्या बात है, ऐसा सोचा उसने। ये देखो ये सीन जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि डाकू खड़ग सिंह कैसे घोड़े पर तन करके बैठा है और बाबा यहाँ पे खड़े हैं, है ना। और ये डाकू खड़ग सिंह है। चित्रकार ने ये चित्र भी बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, खड़ग सिंह। और ये है सुल्तान, जिस पर ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। ओके, तो समझ में आ रहा है ना इस पिक्चर से। अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कहा, बाबा ने कहा कि भाई इस घटना के बारे में किसी के सामने में जिक्र न करना, इस घटना के बारे में किसी और के सामने में प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। ये बात सोची खड़ग सिंह ने। प्रयोजन, ऑब्जेक्टिव, इस बात का आखिर क्या मतलब है, बाबा ने ऐसा क्यों कहा। खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। हार करके उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दीं और पूछा कि बाबा जी इसमें आपको क्या डर है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया कि लोगों को यदि इस घटना का पता चलेगा तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। और ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह से मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही ना रहा हो। तो बच्चों ये बात आप समझ रहे हो कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि अगर तुम किसी से इसका जिक्र करोगे तो लोग किसी गरीब की बात पर विश्वास नहीं करेंगे। कभी कोई गरीब किसी से मदद करेगा तो लोगों को विश्वास नहीं होगा, वो सोचेंगे कि अरे ये तो एक्टिंग कर रहा है, बहाने कर रहा है, क्या पता मेरे साथ में कोई धोखा ना कर ले, जैसा कि धोखा खड़ग सिंह ने बाबा भारती के साथ किया। ये समझाने की कोशिश की बाबा भारती ने और उसके बाद वो मुंह घुमा करके चले गए। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। वो सोचता था कि अरे कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देख करके उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे कि इसके बिना मैं रह नहीं सकूँगा। इसकी रखवाली में वो कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना करके रखवाली करते रहे। ये सारी बातें
कौन सोच रहा है? ये सारी बातें खड़ग सिंह सोच रहा है। बाबा जी की उस बात को सुन करके उसके मन में ये बातें आ रही हैं, है ना। और वो कहता है कि उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था, क्या ख्याल था, कि कहीं इस एक्सीडेंट को, इस घोड़े छीनने वाली बात को लेकर के लोग गरीबों पर विश्वास न करना छोड़ दें। तो कहीं ना कहीं बाबा भारती की ये बात तीर की तरह खड़ग सिंह के दिल में चुभ रही थी कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा, कि जिस तरीके से धोखे से मैंने उनसे घोड़ा ले लिया है, छीन लिया है, ये घटना वो किसी और से जिक्र ना करें। तो बच्चों, आप समझ रहे हो ना कि खड़ग सिंह ने ताकत से ये घोड़ा नहीं लिया था, ना ही उसने मांग करके लिया, उसने छल से लिया, है ना, छल कपट से लिया। उसने एक अपाहिज का वेश बनाया, एक गरीब का वेश बनाया, एक घायल आदमी का, और मदद मांगा, और बाबा ने उसकी बात पर भरोसा करके उसे घोड़े पर चढ़ा लिया और इसने वो घोड़ा इनसे छीन लिया। तो यही ख्याल था बाबा के मन में कि कहीं इस घटना की जानकारी होने पर बाकी लोग भी आगे से कभी किसी गरीब की, घायल की मदद करना बंद कर देंगे। तो ये बात इसके दिल में तो घर करी, है ना। वो बार बार ये बात सोच रहा था, अब आगे क्या होता है। रात के अंधेरे में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, तो रात का समय तो शांति तो होगी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। यहाँ पर बाग का मतलब है लगाम। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। फाटक का मतलब समझ रहे हो ना आप? दरवाज़ा, डोर। किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर के पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय नहीं था, क्योंकि उनकी जो एक कीमती चीज़ थी सुल्तान, वो तो खड़ग सिंह ने छीन लिया था। तो खड़ग सिंह ने आगे बढ़ कर के सुल्तान को उसके स्थान पर रस्सी से बांध दिया और बाहर निकल कर के सावधानी से फाटक बंद कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, है ना। वो रिपेंट कर रहा था, पश्चाताप कर रहा था कि उसने ऐसी गलती क्यों की। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल कर के ठंडे जल से स्नान किया, जैसा कि वो रोज़ करते थे। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कि कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंच करके उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। क्योंकि बाकी के रातों में जब वो इस तरीके से फाटक पर आते थे तो वहाँ पर उनका घोड़ा होता था, और आज के दिन में तो खड़ग सिंह ने उनका घोड़ा चुरा लिया था, छीन लिया था, छल से ले लिया था। तो उन्हें लगा कि अरे अब मैं फाटक पर क्यों जा रहा हूँ, क्या होगा वहाँ पे, है ना। तो ऐसा सोच करके उनमें मन में भूल का एहसास हुआ। साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन भर का भारी बना दिया और वे वहीं रुक गए। निराशा की बात क्यों आई मन में? निराशा की बात इसलिए आई क्योंकि उनका घोड़ा तो, उनके घोड़े को खड़ग सिंह ने ले लिया था। खड़ग सिंह जो डाकू है तो वो लौटाने वाला थोड़े न था। ऐसी बातें उसके मन में आ गई थी। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँवों की चाप को, है ना, चाप मतलब पद चाप, पैरों की आवाज़, आहट को पहचान लिया और ज़ोर से हिनहिनाया। घोड़े जब बोलते हैं तो घोड़े की आवाज़ को हम लोग क्या कहते हैं? हिनहिनाना कहते हैं, घोड़े की आवाज़। तो
तो अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे। अपने घोड़े के गले से लिपट करके इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते और बार बार उसके मुंह पर थप्पियां देते और कहते थे कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। क्या कह रहे थे वो? कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, क्योंकि जिस बात का डर था कि जिस तरह से छल कपट करके अपाहिज बन करके खड़ग सिंह इनसे घोड़ा छीन करके ले गया है, और अगर इस बात की चर्चा हुई तो लोग गरीबों की सहायता नहीं करेंगे, लेकिन उसने इस घटना की चर्चा नहीं की और घोड़ा लौटा दिया। तो इसीलिए वो कह रहे थे कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़ग सिंह खड़ा होकर के रोया था, है ना। तो खड़ग सिंह की आंखों में किस चीज़ के आंसू थे? पश्चाताप के आंसू थे, है ना, कि उसने एक गलती की, गलती महसूस करने के बाद में। और यहाँ पर बाबा भारती की आंखों से जो आंसू थे वो खुशी के आंसू थे कि आखिर उनको घोड़ा वापस मिल गया। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया, है ना। तो मुझे लगता है कि अब ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। इस कहानी के लेखक हैं सुदर्शन। तो उन्होंने बड़ी अच्छी कहानी लिखी है, और इस कहानी में उन्होंने क्या दिखाने की जो कोशिश की है, उन्होंने कहानी में दिखाया कि मनुष्य का अपने पालतू जानवर से कैसा प्रेम हो सकता है। प्रेम, इस चीज़ को दिखाया उन्होंने, है ना। और एक डाकू के हृदय परिवर्तन की बात है ना, उसके मन में जो पश्चाताप की बात आई वो भी उन्होंने जताया है। और तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बाबा भारती को घोड़े के खो जाने का, चोरी हो जाने का दुख नहीं था। असल में दुख ये था कि लोग गरीबों पर भरोसा करना छोड़ देंगे, है ना। लोग गरीबों पर भरोसा कैसे करेंगे इस घटना के बाद में। क्योंकि उसने छल कपट करके उनसे घोड़ा लिया था। लेकिन उसका भी, डाकू का भी तो हृदय परिवर्तन हो गया, और ये जादू था बाबा भारती के शब्दों का। तो बच्चों, यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है। अब एक बार मैं आपसे अपने चैनल के बारे में बताऊंगा। मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। आप सब इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताना। आने वाले समय में आपको इस चैनल पर आपके हिंदी के चैप्टर्स, इंग्लिश के चैप्टर्स, सोशल स्टडीज़ और साइंस के चैप्टर्स भी मिलेंगे। साथ में थोड़े दिनों के बाद में मैथमेटिक्स के चैप्टर भी मिलेंगे, और वो भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे लोग ट्यूशन में अपने स्टूडेंट को प्यार से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बिल्कुल ट्यूशन के स्टाइल में वो सारे के सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में।